बागे अदन में क्या नजर आता है आपको कि खुदावन जो है वो रोज शाम को आदम और हवा से हम कलाम करता है, उनसे मिलने आता है। दैट मीन्स हिज हार्ट वांट टू हैव अ फेलोशिप विद पीपल। मूसा जो है एक मीडिएटर की तरह है, लेकिन जब तुम मेरी बातों पर नहीं अमल करोगे तो तुम पर कहर नाज़िल होगा। लेकिन अगर आज आप उनमें से हैं जिसने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, तो वो आपको नहीं देख रहा बल्कि खुदा यीशु मसीह के खून और उसकी रास्तबाजी को देख रहा है, और आप इसी वजह से दिलेरी से उसके तख्त के सामने आ सकते हैं। मैं अफाक अल्फ्रेड खुदावंद को हाजिर और नाजिर जानकर, मेरी वाइफ यहाँ पे मौजूद नहीं अभी, लेकिन ज़नोबिया को अपनी, उर्दू में क्या कहते हैं, ब्याता बीवी जो है मानता हूं, और इन गुड एंड इन बैड, इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, in poverty and in richness, till death do us apart, we will be together. याद आया कुछ लोगों को कुछ चीजें अपनी शादी की वाउस, और कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे। तकरीबन हर कोई जो हम में से यहां पे मौजूद है उसने या तो किसी की शादी को एक्सपीरियंस किया है या खुद ये वाउस एक्सेप्ट किए हैं। आज जो हम जिस पैसेज में हैं, Exodus 24, इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ पैसेज। एक कवनेंट, एक अहद बना जा रहा है। अहद जो है वो खुदावंद की हजूरी में बांधा जाता है, और शादी जो है, मैरिज कवनेंट जो है, वो एक अहद है। लेकिन सिचुएशन एक ऐसी है कि इस अहद को बांधते वक्त, अहद जो बांधा जा रहा है उसमें मीडिएटर एक खड़ा हुआ है। अहद खुदावंद और इज़राइल कौम के दरमियान है, लेकिन मीडिएटर जो खड़ा हुआ है वो कौन है? मूसा। जो कुछ खुदावंद कह रहा है मूसा आके बयान कर रहा है। मूसा बातें कह रहा है और लोग आगे से क्या कह रहे हैं? जो कुछ खुदावंद ने कहा है हम उस पर अमल करेंगे। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमें एक्सोडस 19 से हमें नजर आता है कि खुदावन जो है वो माउंट सैनाई पर आता है, और माउंट सैनाई पर जब आता है तो वो कहता है लोगों को कि तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। 3 दिन के लिए वो कहता है अपने कपड़े धो, अपने आप को कंप्लीटली तैयार करो, क्योंकि मैं पाक खुदावन हूं और मैं तुमसे बात करने के लिए आ रहा हूं। और वो खास तौर पे लोगों को कहता है कि तुम उस माउंटेन के, उस पहाड़ के आसपास मत कंप्लीटली आना। और यहां तक कि अगर कोई जानवर या कोई आदमी उस पहाड़ को छुएगा तो उस पर खुदावंद का कहर नाज़िल होगा और वो मार दिया जाएगा। लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि खुदावंद जो तू कहेगा हम पूरा करेंगे, लेकिन मूसा से ही बात कर, हमें से बात करने की जरूरत नहीं है। एक्सोडस 28 पे जब आते हैं तो खुदावंद जो है 10 अहकाम देता है, और 10 अहकाम के बाद हमें कल्चरल लॉज नजर आते हैं जो खुदावंद अपने लोगों को देता है। और एक्सोडस 23 में जो हमें नजर आता है, खुदावंद कहता है कि मेरा फरिश्ता तुम्हारे सामने चलेगा, और जब तक जो मैं बातें तुमसे कही है तुम उस पर अमल करोगे तो वो फरिश्ता तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम हर जगह कामयाब होगे। लेकिन जब तुम मेरी बातों पर नहीं अमल करोगे तो तुम पर कहर नाज़िल होगा। एक अहद बांधा जा रहा है। अब एक्सोडस 24 में आते हैं। एक्सोडस 24 में खुदावंद कहता है कि मूसा, तू, हाई प्रीस्ट एरन, हारून, उसके 2 बेटे और 70 बुजुर्गों को लेके पहाड़ पर ऊपर आ जाए।
इसके बाद जो है मूसा जो है सारी कवनेंट जो है वो लोगों के सामने, जो लॉज हैं, जो कमांडमेंट्स है, वो बयान करता है। और सुबह सवेरे उठ के वो ऑल्टर बनाता है और ऑल्टर के आसपास 12 पिलर्स लगाता है जो हर एक कबीले को रिप्रेजेंट करते हैं। और यंग लोगों को कहता है कि जाओ कुर्बानी के लिए बैल लेकर आओ। यंग जनरेशन भी इन्वॉल्व होती है बीच में और उनको ज़बा किया जाता है और खुदा उनके सामने पीस ऑफरिंग दी जाती है। और वो खून जो है वो ऑल्टर के बेसन पर, ऑल्टर के ऊपर छिड़का जाता है और फिर दोबारा कवनेंट जो है बताई जाती है लोगों को, अहकामात खुदावंद के। और लोग फिर क्या कहते हैं कि जो खुदावंद ने कहा है हम उस पर अमल करेंगे। और फिर खून जो है वो किस पे छिड़का जाता है? लोगों पर भी छिड़का जाता है। लोग फिर भी कह रहे हैं जो खुदावंद तू कह रहा है हम उस पर अमल करेंगे। उसके बाद जो है ये बुजुर्ग और एल्डर्स जो एल्डर्स हैं और जो हाई प्रीस्ट है उसके बेटे हैं और मूसा और जोशुआ जो है ये सारे ऊपर जाते हैं और खुदावंद के सामने जो है खाना खाते हैं। And they enjoy the time with God. और उन्हें नजर आते हैं खुदावंद के पांव जो है नजर आते हैं और एक एरिया नजर आता है जहां पे ये खुदावंद को बिहेल्ड करते हैं, उसके जलाल को देखते हैं। And they enjoy the fellowship. उसके बाद मूसा नजर आता है जाते हुए और वो उस घने बादल के अंदर जहां पे खुदावंद का जलाल है वहां पे चला जाता है और एल्डर्स को कह के जाता है और खास तौर पे हारून को कह के जाता है कि जो कोई मसले होंगे वो तूने अब संभालने हैं। 40 दिन और 40 रातों के लिए मूसा गायब। ना मूसा ने पानी पिया ना खाना खाया और अगले 40 दिन में जो है खुदावंद से हम कलाम हो रहा है। मूसा जो है एक मीडिएटर की तरह है। इंसान जो है वो खुदावंद की हजूरी में नहीं आ सकता कंप्लीटली, क्योंकि खुदावंद एक पाक खुदावंद है और गुनाह उसके सामने नहीं आ सकता। क्यों इंसान जो है वो खुदावंद को नहीं मिल सकता? अगर हम हबक्कूक की किताब उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत पढ़े तो आपको नजर आएगा कि खुदावंद क्या कहता है कि गुनाह मेरे सामने आ ही नहीं सकता। अगर कोई भी हबक्कूक की किताब उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ दे मेरे लिए से, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, इट डजंट मैटर। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख ही नहीं सकता। Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. अज़ाया की किताब उसका 6वां बाब उसकी 5वीं आयत देखे तो अज़ाया जो है वो खुदावंद के विजन में, खुदावंद के हुजूरी में है। सही तौर पे नहीं, विजन में, ख्वाब में, रोया में खुदावंद की हुजूरी में है। और वो जैसे खुदावंद के कदूस को देखता है तो वो कहता है आज तो मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि खुदावंद के कदूसियत को, खुदावंद पाक खुदा को मैंने देखा है। खुदावंद ये नहीं है कि वो आप उसकी हुजूरी में नहीं आना चाहते बिकॉज ही डजंट वांट टू हैव रिलेशनशिप विद यू। इट्स फॉर योर गुड एट दैट मोमेंट, क्योंकि जो कोई उसके पास आएगा वो भस्म हो जाएगा अगर उसमें गुनाह है। अजीजों, याद रखें, खुदावंद चाहता है कि वो इंसान से रिलेशनशिप रखे। बागे अदन में क्या नजर आता है आपको कि खुदावंद जो है वो रोज शाम को आदम और हवा से हम कलाम करता है, उनसे मिलने आता है। दैट मीन्स हिज हार्ट वांट टू हैव अ फेलोशिप विद पीपल, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट? गुनाह, सिन।
खुदावंद अहद बांध रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इससे पहले जो है कोई भी नहीं आ सकता। ऐसा ही है ना, जो भी पहाड़ को हाथ लगाएगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन अब कुर्बानी के बाद, खून की कुर्बानी देने के बाद जो है, खून चढ़ाने के बाद ऑल्टर के ऊपर आपको क्या नजर आता है कि अब एल्डर्स और हाई प्रीस्ट जो है वो खुदावंद की हुजूरी में कुछ करीब आ सकते हैं और उसके जलाल को देख सकते हैं। लेकिन मूसा जो है वो और करीब जा सकता है। लेकिन मूसा बीइंग अ गुड मीडिएटर, ही इज अ वेरी गुड मीडिएटर। आपको नजर आएगा हरूज की किताब में बार बार के मूसा जो है वो अपने लोगों के लिए दुआ करता है। नंबर्स गिनती की किताब उसके 21वें बाब उसके 5वीं और 7वीं आयत में आपको नजर आता है कि वो कैसे दुआ कर रहा है। हरूज की किताब उसके 32 चैप्टर उसके 33 वर्स में आपको नजर आता है कि वो अपने लोगों के लिए खड़ा हो रहा है खुदावंद की हुजूरी में और कह रहा है कि प्लीज तू इनको माफ कर दे, उनके लिए दुआ कर रहा है। लेकिन फिर भी मूसा आगे जाके गुनाह कर देता है। अच्छा, मूसा आगे जाके भी गुनाह कर देता है, इससे पहले भी उसने क्या गुनाह किया है याद है किसी को? हरूज की किताब में कत्ल किया था उसने किसी का। आगे जाके खुदावंद ने उसे कहा कि पत्थर पर लाठी ना मारी, और वो क्या करता है? पत्थर पर लाठी मार देता है। गुस्से में इंसान कई ऐसी हरकतें कर देता है जो खुदावंद के अहकामात के मुताबिक कई दफा नहीं होती, and there are consequences for it। खुदावंद जो है फिर भी चाहता है कि इंसान से रिश्ता बनाया जाए। वो शफकत में गनी और कहर में धीमा है। दाऊद जो है खुदावंद का दिल पसंद आदमी है, एक अच्छा बादशाह है, लेकिन उससे क्या होता है? फिर भी गुनाह हो जाता है। You see, Old Testament one after another जो है खुदावंद की हुजूरी में लोग खड़े होते हैं, खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन चाहे वो जितने मर्जी अच्छे हैं उनमें कोई ना कोई खामी मौजूद है। The mediator, हम सब इंसानों को उसकी जरूरत है जो हमारे और खुदावंद के दरमियान खड़ा हो और हमारी मदद करे। अच्छा, हम कहते हैं कि खुदावंद मूसा जो है वो खुदावंद की हुजूरी में गया, लेकिन अगर आप मीडिएटर की बात को भी गौर करें तो आपको नजर आएगा कि मूसा एक जगह पे कहता है खुदावंद मुझे अपना जलाल दिखा, मैं तुझे फेस टू फेस देख सकूं। तो आगे से खुदावंद क्या कहता है? ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हर इंसान जो है वो खुदा को नहीं देख सकता। मूसा जो है जब खुदावंद को कहता है कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो खुदावंद आगे से ही कहता है कि कोई भी इंसान मुझे देख के जिंदा नहीं रह सकता, मेरे फेस को नहीं देखता। तो खुदावंद जो है कहता है तू वहां पे खड़ा हो तो तू मेरी बैक को देखेगा और तू मेरे जलाल को देखेगा। आगे भी हमें नजर आता है नए अहदनामे में कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि किसी को भी खुदा ने नहीं देखा, सिर्फ मैंने देखा है। अजीजों, इंसान और खुदा के दरमियान एक ब्रिज जो आपको पुराने अहदनामे में बार बार नजर आ रहा है, वो क्या है कि इंसान जो है वो अपने बलबूते पर खुदावंद की हुजूरी में नहीं दाखिल हो सकता। वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो चाहे जितना मर्जी हां हां कर ले, मैं करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा तेरे लिए, वो फिर भी फेल हो जाता। अच्छा, सिचुएशन आपको इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग पता क्या है? 19वें बाब से आप 23वें 24वें बाब तक आप देखते हैं कि इजराइल कौम पता क्या बार बार कह रही है, जब भी खुदावंद एक काम दे रहे हैं, खुदावंद तू जो कहेगा हम पूरा करेंगे। एवरी टाइम गॉड सेड समथिंग, दे रिस्पॉन्डेड बैक, खुदावंद तू जो कहेगा हम पूरा करेंगे, हम तेरे फरमाबरदार रहेंगे। लेकिन अभी 40 दिन हुए हैं मूसा को गए हुए, और लोग क्या करते हैं? बुत बना देते हैं।
और बुद्ध बना के खड़ा करते हैं कि इस मिस्र में से हमें इसी ने ही बाहर। The sadness of humanity is this: no matter how hard they work, no matter what they do, your works will never save you. आपके अपने काम आपको बचा नहीं सकते। हमारे काम जो है, ऐसा कहता है कि हमारे काम जो है वो उसके सामने गंदी धज्जियों के मानद है। इट्स नथिंग। वी कैन ट्राई आवर बेस्ट। और मेरे ख्याल से आप में से कई जो कभी मुश्किल वक्त में से या किसी बुरी आदत में फंसे हुए थे काफी अरसे से, और अगर आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, and you fell again after a little while. लेकिन जहां खुदावंद ने आपकी मदद की है और एकदम डन हो गया सब कुछ, God's grace. And there are some things that you are still struggling with, जिसमें आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये खत्म हो जाए, लेकिन वो खत्म नहीं होती। लेकिन खुदावंद अपना हाथ बढ़ाता है और वो कई कई लोगों की चीजें तब्दील कर देता है। मैं एक सोल्जर की एक स्टोरी सुन रहा था, तो वो चैपलन के पास आता है, कहता है मेरी एक आदत है सिगरेट पीने की, और सिगरेट पीने की आदत से वो कहता है कि मैं छोड़ना चाहता हूं, किसी तरीके से ये खत्म हो जाए। तो कहता तो वाकई छोड़ना चाहता? कहता हाँ मैं वाकई छोड़ना चाहता हूं। कहता अगर मैं तेरे लिए दुआ करूं तो यू एक्सेप्ट इट? कहता मैं एक्सेप्ट करता हूं आज कि ये छूट जाए मेरे से। पादरी उसके लिए दुआ करता है, और अगले दिन जब भी वो सिगरेट को हाथ लगाता है तो उसे एक ऐसी स्मेल आती है कि वो उसे पी ही नहीं पाता। God changed the situation. खुद उसने बड़ी दफा कोशिशें की, लेकिन जैसे खुदावंद ने उसे छुआ, इट ब्रोक। इंसान खुदावंद को अपने बलबूते पर रीच नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल। वी नीड अल्टीमेट मीडिएटर, जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। उसके अलावा कोई और जो है वो हमें खुदा से मिला नहीं सकता। पहला तिमोथी उसका 2 बाब उसकी 5वीं से 6वीं आयत को भी पढ़ने मेरे लिए। क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया कि मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए। आमीन। क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान में के बीच में दरमियानी भी एक, यानी यीशु मसीह है। There is only one who can stand in between God and us. It's Jesus Christ. कोई और कर ही नहीं सकता, कोई और वो फिदिया दे ही नहीं सकता। It's only Jesus Christ. और आपको पुराने अहदनामे से बार बार नजर आएगा कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ तशबीह दी जा रही है, शैडो दिया जा रहा है, पॉइंट किया जा रहा है कि अभी जो ये अहद जो तुम बांध रहे हो, ये सिर्फ पॉइंटिंग है तुम्हें आगे अहद के लिए, जो खुदावंद यीशु मसीह है, जो तुम्हारी जिंदगी को टोटली तब्दील कर देगा। वो तुम्हारे दिल को तब्दील कर देगा, तुम्हारे दिलों के नरम कर देगा, ताकि तुम उसके कलाम पर चल सको और उसके अहकामात को पूरा कर सको। इब्रानियों की किताब उसका 4 बाब उसकी 15वीं से 16वीं आयत कोई पढ़ते मेरे लिए। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। फजल के तख्त के पास कैसे जाएं? दिलेरी से। पहले दिलेरी कोई नहीं थी, लोग डर और खौफ में बैठे हुए थे।
अब हम इस सरदार काहिन की वजह से, जो खुदावंद यीशु मसीह है, जो खुदा के बाप के दाहिने हाथ जाके बैठ गया है और हमारी सिफारिश करता है, वो क्या कह रहा है कि अब तुम जो है दिलेरी से उसके तख्त के सामने आ सकते हो, जो पहले तुम कभी नहीं आ सकते थे। और उसके वसीले से यह मुमकिन हुआ है कि आज भी आप उसके तख्त के सामने बैठे हुए हैं, उसकी हजूरी में बैठे हुए हैं। इससे बढ़कर प्रिविलेज आपके लिए कोई नहीं है। वो ऐसा मीडिएटर है हमारे लिए। उसके फजल के तख्त के सामने हम आके खड़े हो सकते हैं दिलेरी से। यह खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से मुमकिन हुआ। अजीजों, मूसा जो है वो क्या करता है? खून उठाता है और लोगों पर फेंकता है। यहूदी कौम को इस बात का पता नहीं था। जब पैंतुस पिलातुस ने कहा कि इसका खून तुम्हारे ऊपर, मैं इसके खून का जिम्मा नहीं लेता, तो वो आगे से क्या कहते हैं? हां, इसके खून की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। वी टेक द ब्लेम ऑफ हिज ब्लड। Oh, we all have been blamed for his blood. वो खून हम सबके ऊपर है और उस खून के वसीले से हमें दिलेरी बख्शी गई है कि हम उसकी पाक हजूरी में आ सकते हैं, उसके रहम के तख्त के सामने, उसके फजल के तख्त के सामने खड़े होकर अपनी दरखास्तें खड़े रख सकते हैं। God want to have a relationship with you. God want to spend time with you. God want you to be in His presence. और इससे पहले ये मुमकिन ही नहीं था। और अरूज की किताब हमें ये बार बार दिखा रही है कि उसकी हजूरी में आना नामुमकिन था, लेकिन जब उसका खून बहा गया, जब उसकी जान गई, तो वो वेर जो इंसान को और खुदा में सेपरेशन करती थी, वो उसी टाइम ही फट गई। You know what's the amazing thing? वो जो फटी है ना वेल, जो हाई होलीस ऑफ होलीस में जाने की है, तो वो नीचे से नहीं फटी, ऊपर से नीचे आई है। खुदावंद ने खत्म कर दी दूरी, क्योंकि तुम्हारे गुनाहों का फिदिया उस मीडिएटर ने खड़े होकर दे दिया। पहले तुम उसकी हुजूरी में थोड़ा सा आ सकते थे, अब तुम उसके तख्त के सामने दिलेरी से खड़े हो सकते हो, दिलेरी से अपनी दुआ कर सकते हो, दिलेरी से तुम अपनी दरखास्तें उसके सामने रख सकते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से मुमकिन हुआ। That is God's grace. कभी आपने गौर किया, आप क्या कहते हो? नया अहदनामा और पुराना अहदनामा, न्यू कवनेंट एंड ओल्ड कवनेंट। यहां पे लोगों ने कवनेंट क्या बांधी है कि ये खून, अगर हम इन अहकामात पर नहीं चलते तो खुदावंद का कहर हम पर नाजिल हो। हम इस बात से अग्री करते हैं, लेकिन हमने वो अहद बांधा है खुदावंद यीशु मसीह के साथ कि खुदावंद तूने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया और कुर्बानी दी, हम मोहब्बत में तेरे कामों पर चलते हैं, क्योंकि ऐसी मोहब्बत इंसान से किसी और ने कभी नहीं की और ना ही कोई कर सकेगा। जॉनथन एडवर्ड्स कहता है कि इंसान अपने कामों से जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तो वो ऐसे ही है कि एक स्पाइडर वेब बनाया जाता है और मकड़ी का जाला किसी भी पत्थर को रोक नहीं सकता। जब इस सरमन में लिखा था ना, मुझे एक स्टोरी याद आई अब्राहम लिंकन के लिहाज से। अब्राहम लिंकन का जो अपने बेटे टॉड के साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप था। एक वक्त आया कि टॉड जो है
उस टाइम पे वक्त ऐसा था कि बच्चे जो है बाहर खेलते फिरते आते थे। तो सिविल वॉर में एक यंग सोल्जर था जो काफी अरसे से गेटिसबर्ग में लड़ रहा था, और उसने सोचा कि मैं किस तरीके से अपनी फैमिली मैटर के बारे में जाके लिंकन के पास वॉशिंगटन डीसी में जाके ओवल हाउस में जाके अपनी रिक्वेस्ट सामने रखूं कि मैं अपनी फैमिली के पास जा सकूं। सोल्जर आता है, सिपाही जाके व्हाइट हाउस के सामने घुसने की कोशिश करता है, तो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आपको जाती आसानी से नहीं मिलती। उसको गार्ड्स वहां पे कहते हैं कि तू अंदर नहीं जा सकता, प्रेसिडेंट जो है वो बहुत बिजी है। उदास हो जाता है, वो जाके एक बेंच के पास खड़ा हो बैठ जाता है। एक बच्चा खेलता हुआ गुजरता है और बच्चा उससे पूछता है कि सोल्जर तू परेशान क्यों है, तू रो क्यों रहा है। तो वो आगे से कहता है कि पूरी अपनी स्टोरी सुनाता है कि मैं जंग में से आया हूं यहाँ पे अपनी गुजारिश रखने के लिए। वो बच्चा सोल्जर का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर ले चलता है। दरवाजे खुल जाते हैं। सोल्जर परेशान हो रहा है कि ये कौन है जो मुझे आसानी से अंदर लेके जा रहा है। और जैसे ही वो बच्चा इब्राहिम लिंकन के सामने खड़ा होता है, तो इब्राहिम लिंकन अपने बेटे टॉड से कहता है, टॉड हु इज योर फ्रेंड। और उसी टाइम जो है उस सोल्जर की दरखास्त जो है वो पूरी हो जाती है। We all are in that situation. हम अपनी दरखास्तें उसकी हुजूरी में नहीं रख पाते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस बेटे की वजह से है जो हमारा हाथ पकड़ता है और सब गार्ड सब जगहों में से लेकर हमें उसकी हुजूरी में ले आता है और वहां पे खड़ा कर देता है कि आओ तुम दिलेरी से उस तख्त के सामने आज खड़े हो सकते हो और अपनी दरखास्तें रख सकते हो। Oh, you are so privileged. It's God's grace. ये खुदावंद का फजल है कि वो आपको अपनी हजूरी में आने का मौका देता है, और ये सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे के वसीले से मुमकिन है। अजीजों, इंसान उसकी हजूरी में खुद नहीं आ सकता। इट्स इम्पॉसिबल। अगर आप उनमें से हैं आज जिसने अभी तक कबूल नहीं किया यीशु को एज योर मीडिएटर, तो you have no idea what are you missing. You have no idea what are you missing. अब अपनी हिम्मत से अपने बलबूते से कोशिशें कर रहे हैं और नाकामयाब हो रहे हैं बार बार। और खुदावंद आज आपसे कह रहा है, मैंने तो तेरे लिए कुर्बानी दे दी है, मुझे कबूल कर और एक्सेप्ट कर, so you can be in the presence of me and my Father. लेकिन अगर आज आप उनमें से हैं जिसने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, तो याद रखें कि आपके पास बोल्डनेस है, आपके पास फ्रीडम है कि आपके गुनाह माफ किए गए हैं। आपको खुदा यीशु मसीह की रासबाजी से भर दिया गया हुआ है, आपके ऊपर वो उसका लिबास रासबाजी का चढ़ा दिया गया हुआ है। और जब आप खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो वो आपको नहीं देख रहा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के खून और उसकी रासबाजी को देख रहा है, और आप इसी वजह से दिलेरी से उसके तख्त के सामने आ सकते हैं। दिस इज गॉड्स ग्रेस। ये खुदावंद का फजल है। और इसी फजल के वसीले से आपकी जिंदगियां डिफरेंट है। मैं हर दफा कहता हूं, डर से बच्चों में ना डर से हुक्म करवाना इट्स इजी, लेकिन मोहब्बत से करवाना जो है ना,
that makes a difference. That stays with them forever. उसमें टाइम लगता है. अच्छा, गार्डनिंग का शौक किसको है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है. कैथरीन बाजी को, किसी और को गार्डनिंग का शौक है? आइवन अंकल को शौक है. पौधों के साथ, छोटे पौधों के साथ आप क्या लगाते हो? सपोर्ट लगाते हो, राइट? लेकिन जो वो बड़े हो जाते हैं उनके साथ लगाते हो सपोर्ट? निकाल देते हो, राइट? ओल्ड टेस्टामेंट जो है ना, वो उस सपोर्ट की तरह है. तुम्हें इसकी जरूरत अभी है, लेकिन आगे जो आने वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज जीसस क्राइस्ट. जब वो आएगा तो पुराने अहद में उनकी नजरें जो हैं उस पर लगी हुई हैं कि वो जब आएगा तो क्या होगा. जब वो आ जाता है तो किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं है. That is the beauty of Christ. You're blessed people if you know Jesus Christ. You're blessed beyond measures. कि आप उसके तख्त के सामने आ सकते हैं. कुछ है या नहीं है, जो आप पर बरकत हुई है वो किसी और के ऊपर अभी तक हो ही नहीं है. You have that access that nobody else have. I hope do you understand that today? कि आप पे कितना बड़ा फजल हुआ है. इंसान होते हुए ना, जो हम प्रेजेंट सिचुएशंस होती है ना, उसमें कई दफा बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं. दिल भी घबराता है, परेशान भी होते हैं. जब ऐसा वक्त आपकी जिंदगी में चल रहा हो ना, तो याद रखें कि बादशाहों के बादशाह, पूरी दुनिया के खालिक और मालिक, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, आप उसके तख्त के सामने कैसे आ सकते हैं? दलेरी के साथ आ सकते हैं. और वो आपकी सारी दुख तकलीफों को समझता है. हमारा खुदावंद ऐसा खुदा नहीं जिसने गरीबी नहीं देखी. हमारा खुदावंद ऐसा खुदा नहीं जिसने कभी धोखे को महसूस नहीं किया. हमारा खुदावंद ऐसा खुदा नहीं जिसने लोनलीनेस को महसूस नहीं किया. हमारा खुदावंद ऐसा खुदा नहीं जिसने मुश्किल वक्त को नहीं उठाया. हम उस खुदा की प्रस्तिश करते हैं जो हमारी मुश्किलात से वाकिफ है, और उसने हमारा हाथ थाम लिया है. That is the beauty of the gospel of Jesus Christ. वो ब्रिज जो पार नहीं हो सकता था, वो एरिया जिसमें आप दाखिल नहीं हो सकते थे, खुदावंद यीशु मसीह ने मुमकिन किया कि आप उसकी हुजूरी में आ सकें. And he made the way. आज जब आप इस फजल की मेज में दाखिल होंगे, इन बातों पर ध्यान दें, अपनी जिंदगी पर ध्यान दें कि आर यू ग्रेटफुल फॉर गॉड बीइंग द मीडिएटर एंड मेकिंग द वे? Is your life reflecting that? Has your heart been changed, softened by His grace? क्या आज भी आपके दिलों में अपनी ही कोशिशों से नाकामयाबी हासिल किए जा रहे हैं? Come to His throne. Come to Him. Amen.
सब खड़े होंगे खुदावंद की हुजूरी में। अपनी आंखों को बंद करेंगे।